तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूं अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में, जहां इस ब्लॉग में मैं कवर करने वाला हूं अकबर की एकमात्र हिंदू पत्नी जोधाबाई यानी हरका बाई के महल को। साथ ही दिखाने वाला हूं हरका बाई का रसोई घर, जहां पर शुद्ध शाकाहारी खाना वो अपने लिए बनाया करती थी। साथ ही आपको वो स्थान दिखाऊँगा जहाँ पर अकबर अपनी रानियों के साथ बैठ करके पचीसी नामक एक गेम खेलते थे। तो एक्सप्लोर करूँगा इस पूरे महल को जहाँ पर जोधाबाई रहा करती थी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। अभी बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बेसिक सी जानकारी जोधाबाई के बारे में देना चाहूँगा कि जोधाबाई का असल नाम इतिहास में हरका बाई के नाम से बताया गया है। और हरका बाई और अकबर का विवाह दरअसल एक राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। कहानी कुछ यूँ है कि जो हरका बाई थी वो आमेर के शासक राजा भारमल की बेटी थी, और जो भारमल है वो आमेर की गद्दी के लिए अपने ही भाई पूरनमल से युद्ध लड़ रहे थे। जो पूरनमल था उसका साथ दे रहा था मुग़ल गवर्नर मिर्ज़ा सैफुद्दीन। तो भारमल ने सोचा कि क्यों ना अकबर से एक राजनीतिक संबंध, एक वैवाहिक संबंध स्थापित करके पूरनमल और मिर्ज़ा सैफुद्दीन पर कंट्रोल किया जाए। इसी का निष्कर्ष आगे जाकर के ये निकला कि जोधा का विवाह अकबर से करा दिया गया। तो ये एक बेसिक सी जानकारी है कि हरका बाई यानी जोधाबाई का विवाह अकबर से कैसे हुआ। दरअसल 20 वर्ष की आयु में हुआ था जोधाबाई और अकबर का विवाह। तो बिना किसी देरी के आपको जोधाबाई के महल पे लेके चलता और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं जोधाबाई महल के ठीक सामने, जो आपको इंडो इस्लामिक कल्चर का एक परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिलता है। ये जो सामने बाहर की ओर खिड़कियाँ दिख रही हैं दोस्तों, ये दरअसल एक राजस्थानी कल्चर को इंडिकेट करती है। मैंने राजस्थान के काफ़ी फोर्ट्स को कवर किया, उसमें ये मैंने बताया है कि झरोका टाइप का बना रहता है और जो ऊपर में गुंबद दिख रही है वो इस्लामिक कल्चर को इंडिकेट करती है। तो ये बेसिकली कहा जा सकता है कि ये इंडो इस्लामिक कल्चर को इंडिकेट करती हुई सामने में ये जोधाबाई का महल है। और इसकी प्राइवेसी इतनी मेंटेन की गई है कि आपको बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। ये इसकी ऊंची ऊंची दीवार है और इस महल में सबसे बड़ी महल जोधाबाई की ही है। तो ये देखिए, यहाँ से अपन एंट्रेंस करेंगे। फ़िलहाल इसके आउटडोर को एक लुक दे देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये इसका आउटडोर है पूरा, ये देखिए। और यहाँ से अंदर जाने का स्थान है, वो अंदर लेके चलता और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम लोग उस गेट से सीधा महल के अंदर आ चुके हैं, और महल पे अंदर आते ही आपको दिखेगी हिंदू आर्किटेक्चर की काफ़ी सारी एग्जांपल्स। ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपको तिलक के फॉर्म में इस दीवार पे बना हुआ मिल जाएगा, और भी घंटी वगैरह, स्वास्तिक का साइन, सब कुछ यहाँ पे महल के ही अंदर एंट्रेंस गेट पे मिलेगा। और इसकी प्राइवेसी देखिए कि कोई भी बंदा सीधे ना देख पाए महल के सामने, इसीलिए से एक जेड आकृति दी गई है। ये देखिए, ताकि जो सामने से आए वो सीधा महल में ना देखे, तो इधर से घूम करके जाए, ताकि एक प्राइवेसी मेंटेन हो सके। और ये जो पूरी है ये एंट्रेंस गेट है, वहाँ से हम लोगों ने इंटर किया है। और ये देखिए यहाँ भी, ये देखिए, तो जैसा मैं बता रहा था यहाँ भी चक्र वगैरह के साइन, घंटी वगैरह के साइन, हर चीज़ बने हुए हैं। और यहाँ से ठीक अंदर जाने पे हमें मिलेगी जोधाबाई की महल। ये देखिए, तो अभी हम लोग आ चुके हैं इसके महल के ठीक सेंटर में। तो ये इसकी पूरी एक आउटलुक देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ डिटेल से। तो ये पूरी इसकी एक आउटलुक है जोधाबाई महल की। अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों जोधाबाई महल के प्रांगण में जो आपको बीच में एक छोटी सी आकृति देखने को मिलती है, वो उस समय की दोस्तों तुलसी पौधा रखने के लिए यूज होती थी, जहाँ पर जोधाबाई जो है हरका बाई तुलसी माता की पूजा किया करती थी। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ और प्लांट लगा दिया गया है, लेकिन पहले जो था यहाँ पे तुलसी माता की पौधा रखा करती थी। ये देखिए, तो ये वो स्थान है पूरा। ये देखिए, मैं थोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ। ये वो पूरा स्थान है जो आपको महल के बीचों बीच देखने को मिलता है, जहाँ पर जोधाबाई जो है वो तुलसी जी की पूजा किया करती थी। और उसी के ठीक सामने दोस्तों आपको दिखेगी जोधाबाई की मंदिर, जहाँ पे वो कृष्ण जी की पूजा किया करती थी। और अकबर ने उनकी इतनी ख्याल रखा था, क्योंकि इन्हीं से अकबर को बेटा सलीम पैदा हुआ, जिसे जहांगीर नाम दिया गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये है जोधाबाई का समर पैलेस, और उसी के सामने देखिए आपको दिखेगा विंटर पैलेस, ये वाली। तो दो पैलेस इसके अंदर है, और जो चारों साइड रूम वगैरह है वो
दासियों के लिए है। और ये कृष्ण जी का टेम्पल था जो जोधाबाई यूज करती थी पूजा करने के लिए। और उसी के ठीक सामने देखिए दोस्तों ये मिलेगा आपको तुलसी जी की पौधा जो पहले हुआ करती थी। तो अभी दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा कृष्ण जी के टेम्पल में जहाँ पर जोधाबाई पूजा किया करती थी। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं जोधाबाई के टेम्पल में जहाँ पे वो श्री कृष्ण जी की पूजा किया करती थी। आइए आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और इसकी कुछ खासियत से आप लोगों को अवगत कराता हूँ। तो ये देखिए फ़िलहाल दोस्तों ये है पूजा रूम श्री कृष्ण जी का। और यहाँ भी दोस्तों आपको पूरे हिंदू रीति रिवाज से इसके दीवार पे जो क्राफ्ट किया गया वो देखने को मिलेगा। जैसे घंटी वगैरह, ये देखिए सामने में घंटी और ये चक्र वगैरह हर चीज़, और ये तिलक जो हिंदू तिलक होती है वो। और उसी के सामने देखिए दोस्तों एक स्लैब देखने को मिलेगी आप लोगों को, जहाँ पर पहले कृष्ण जी की प्रतिमा रख करके हरकाबाई जी पूजा किया करती थी। तो ये देखिए दोस्तों ये वो स्थान है, ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कृष्ण जी की प्रतिमा रखा करती थी और उसके आसपास छोटे छोटे देवी देवताओं की प्रतिमा वो भी दिखाता हूँ। फिलहाल ये देखिए ये है वो मंदिर और मैं ये भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी प्रतिमाएं भगवान के और भगवान की रखा करती थी। तो ऐसी दोस्तों आपको इस कॉरिडोर के हर कोने में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो आपको एक छोटा सा रूम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पूजा का सामग्री वगैरह रखा जाता था उस समय का। तो ये फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। ये देखिए कुछ कुछ साइन वगैरह आपको दिख रहे होंगे अभी भी, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे लोगों ने अभी भी अपने क्राफ्ट छोड़ दिए हैं। तो ये है दोस्तों। और ऐसी दो रूम देखने को मिलेगी, एक ये सामने और एक उधर वो सामने वाला रूम। तो ऐसी दो रूम है। और जो बेल की आकृति है कहीं कहीं अब टूटती हुई जा रही है। ये देखिए कहीं कहीं टूट गई है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है क्योंकि काफ़ी पुरानी है। हालांकि सरकार का प्रयास बहुत ही अच्छा है, मेंटेन बहुत अच्छा से किया गया है। तो ये एक और स्टोर रूम है दोस्तों। ये देखिए ये एक और स्टोर रूम है जहाँ पर पूजा का सामान वगैरह रखा करती थी जोधाबाई उर्फ हरकाबाई। और ये है उनका पूरा कह सकते हैं कृष्ण जी का मंदिर। अभी आपको आगे लेके चलता हूँ और उनके समर पैलेस और विंटर पैलेस को दिखाता हूँ, साथ ही वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ उनकी मेड वगैरह रहा करती थी। फ़िलहाल इसके बाहर आकर के हमें देखने को मिलता है ये पूरा कॉरिडोर। ये देखिए ये जो सामने है जैसा मैंने बताया समर पैलेस, और ये जो है वो सामने विंटर पैलेस। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों श्री कृष्ण जी की मंदिर जहाँ पे जोधाबाई पूजा किया करती थी उसे कवर करने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट मॉन्यूमेंट के पास खड़े हैं ये है जोधाबाई का समर पैलेस। और इसे जोधाबाई का समर पैलेस इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इस पैलेस के जस्ट पीछे अकबर ने एक झील का निर्माण कराया था जिसे मोती झील कहा जाता है। और जो सामने आपको दोस्तों एक लाइट सी दिख रही है वो ओपन खिड़की थी जहाँ से झील से हवा टकरा करके इस महल के अंदर पूरी ठंडक बढ़ा देती थी। तो ये दोस्तों ये उस समय का समर पैलेस, आपको अंदर लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये है जोधाबाई का समर पैलेस जहाँ पे पहले रहा करती थी। और ऊपर में एक खिड़की है जैसा मैंने अभी बताया जहाँ पर ठंडी हवा आती है। तो ये 2 फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो ये देखिए दोस्तों ये है पूरा समर पैलेस। और उसी के सामने ठीक विंटर पैलेस मिलेगा, हालांकि वहाँ पे कुछ शो वगैरह चल रहे हैं, वहाँ जा नहीं सकते हैं। और जैसा मैंने बताया यहाँ पे खिड़की है तो जिससे हवा आती है अंदर वो टकरा के ठंडा हो जाती है, और वहाँ पे खिड़की नहीं है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी आर्किटेक्चर सेम है। तो आपको अंदर लेके चलता हूँ जोधाबाई के महल के रूम में। ये देखिए तो ये अभी हम लोग ठीक इसके अंदर आ गए। और यहाँ भी देखिए ऊपर जाने का रास्ता होगा जिसे बंद कर दिया गया है, हालांकि अभी साफ़ सफाई हो रही है थोड़ी बहुत, तो इसे बंद कर दिया गया। यहाँ पे कुछ चमगादड़ वगैरह झूल रहे हैं। तो ये वो पूरी स्थान है जोधाबाई के महल की जहाँ वो रहा करती थी। ये देखिए ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये देखिए दोस्तों ये है जोधाबाई का समर पैलेस। और यहाँ भी देखिए दोस्तों भक्ति भावना से परिपूर्ण, यहाँ भी भगवान को रखने के लिए अलग अलग स्लैब वगैरह आप लोगों को दिख जाएंगे। ये देखिए और इसी के ठीक सामने विंटर पैलेस है जहाँ भी अपन देखेते हैं जा कर के जा सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों ये है जोधाबाई का समर पैलेस। और इसी के ठीक सामने जैसा मैंने बताया विंटर पैलेस और वो कृष्ण जी का टेम्पल। अभी आपको वो
क्वार्टर दिखाता हूँ जहाँ पर जोधाबाई की सर्वेंट्स वगैरह रहा करती थी। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं जोधाबाई के सर्वेंट क्वार्टर्स में, जहाँ पर उनकी दासियाँ वगैरह रहा करती थी। ये देखिए, ये उनके रहने का स्थान है, जहाँ पर रानी की सेवा के लिए दासियाँ वगैरह रहा करती थी। और कितनी दासियाँ होंगी इसकी अंदाज़ा लगाइए दोस्तों। ऐसे रूम आपको हर कोने में मिल जाएगी। तो ये एक स्पेसिफिक जो ये पूरी कॉरिडोर है, ये जोधाबाई की है, क्योंकि इसी से अकबर को सलीम पैदा हुआ था, जहांगीर। तो अकबर ने क्या किया कि सबसे बड़ा महल जोधाबाई का ही बनाया। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो पूरी, कह सकते हैं दासियों का रूम, जहाँ पर सामान वगैरह भी रखने के लिए आपको छोटे छोटे स्लैब्स वगैरह दिखते रहेंगे। और इसकी आर्किटेक्चर देखिए दोस्तों, फूल पत्ती वगैरह आज भी क्राफ्टेड है। तो ये है वो पूरी आर्किटेक्चर, और ये है पूरी बाहर से दिखने वाली। हालांकि अब थोड़ी सी काली पड़ने लगी है, काफ़ी साल हो गई, काफ़ी साल पुरानी है। और इसके अंदर देखिए दोस्तों, दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओ भाई साहब, अल्टीमेट दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत नक्काशी है। ओ भाई साहब, तो ये दोस्तों अकबर के ही टाइम का है। ये देखिए, आपको बीच में कुछ लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब थोड़ी सी काली हो गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत सही है, पत्थर पे क्राफ्ट की हुई है। और आपको चारों तरफ ऐसा डिज़ाइन, ये देखिए दोस्तों कितनी सही बनी हुई है। वो देखिए दोस्तों, ब्लैक कलर का मार्बल। ओ भाई साहब, अल्टीमेट 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 भाई। और ये पूरी रूम अटैच मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं बाहर आ जाऊँगा तो ये भी दासियों का ही रूम है। तो ऐसी हर कोने में आपको दासी की रूम देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, और यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं। सामने भीड़ दिख रही होगी संडे की। ये देखिए, अभी आपको लेके चलता हूँ और जोधाबाई का विंटर पैलेस दिखाता हूँ। लेट्स गो। दोस्तों ये है विंटर पैलेस जोधाबाई की। वो जो सामने मैंने बताया, वहाँ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वो समर पैलेस है जो बैक साइड से ओपन है, जहाँ पर मोती झील है जिससे हवा आती थी पहले, जो ठंडी हो जाती थी। और उसी के सामने आपको देखेगी जोधाबाई की विंटर पैलेस, जो पूरी तरीके से पैक है। वहाँ पे भी शो वगैरह चल रहे हैं, कोशिश करता हूँ आपको लेके जाने का। और ये देखिए दोस्तों, ये विंटर पैलेस, ये पूरी तरीके से पैक मिलेगी आप लोगों को। चलिए आइए। तो ये बेसिकली दोस्तों उस समय की विंटर पैलेस है जोधाबाई की। और यहाँ पे शो वगैरह चल रहे हैं, जहाँ पर आप फतेहपुर सीकरी के बारे में डिटेल्स वगैरह जानना चाहते हो तो यहाँ पे बैठ करके आराम से देख सकते हो। कूलर वगैरह की भी व्यवस्था है। तो ये देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर एक फोर्ट टूर देखने को मिल जाएगी कि फतेहपुर सीकरी कैसी है। ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने चल रहा है ये फतेहपुर सीकरी का ही डिटेल्स है। ये पंचमहल है, ये देखिए। तो ये पूरी डिटेल्स वगैरह चलती है, आप लोग आकर के एंजॉय कर सकते हो। बहुत सही बन गई है ये, पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है। और ये जो इसके सामने, जैसा मैंने आपको कवर किया, वो सामने में मैंने बता दिया समर पैलेस। वो जो है वो मैंने बता दिया कि कृष्ण जी का पूजा स्थल। और वो जो सामने है तुलसी माता का पहले पौधा लगा हुआ होता था। ये पापा को ढूंढ रहा है। तो दोस्तों वहाँ पे आपको मिलेगी दासियों की रूम, जैसा मैंने 4 कॉर्नर में आपको दिखाया था दासी वगैरह के रूम, ठीक वही हर कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरी लाल पत्थर से ही बनी हुई है। यहाँ की लोकल है सैंड स्टोन, रेड स्टोन। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट, क्योंकि रेड स्टोन इसीलिए क्योंकि ये जो पूरी है ये अरावली हिल्स पर ही बसी हुई है, आमेर की पहाड़ी। तो ये आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ की लोकल स्टोन है। और ये पूरी दासियों की कमरे, जहाँ से चमगादड़ की सुखबुगाहट आते हुए मुझे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको स्टोर वगैरह कुछ रखने के लिए, और यहाँ पे दीपक वगैरह कुछ रखने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मसाल वगैरह टांग दिए जाते थे। लाइट की व्यवस्था नहीं थी, फ़ैन की व्यवस्था नहीं थी, तो ये मसाल वगैरह लगा दिए जाते थे। और ये जो सामने मैंने आपको एक फुल टूर करवा दिया जोधाबाई के महल के बारे में। अभी आपको लेके चलता हूँ जोधाबाई की रसोई, जहाँ पर वो शुद्ध शाकाहारी खाना खाती थी। लेट्स कंटिन्यू।
तो दोस्तों सामने में जोधाबाई के महल को कवर करने के बाद जो अब हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पर आ पहुँचे हैं वो है जोधाबाई का रसोई घर। ये देखिए दोस्तों, जो पूरी तरीके से आपको हिंदू क्राफ्टेड दिखेगी, जहाँ पर उसके ऊपर देखिए दोस्तों झूमर वगैरह की साइन आपको देखने को मिल जाएगी चारों कॉर्नर में। तो ये उनकी रसोई घर है जोधाबाई की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए जोधाबाई की रसोई। तो ये दोस्तों ये पूरी रसोई है जोधाबाई की। और इसकी अंदर की लुक दे दूँ, ये देखिए। तो ये इसके अंदर की लुक है जो काफ़ी पुरानी है, ये देखिए। तो अभी भी चमगादड़ वगैरह की आवाज़ आएगी आप लोगों को। तो ये उसी समय की है जहाँ पर वेज खाना बनता था पहले। तो ये उसकी लुक है एक पूरी, ये देखें। और इसी के ठीक बाहर आपको चारों कॉर्नर में इसी तरह झरोके वगैरह मिलते रहेंगे, ये देखें। और वहाँ पे झूमर की साइन जो ऊपर में राजस्थानी कल्चर को डिनोट करती है, ये देखें, ये देखें। और इसकी वॉल पे डिज़ाइन देखें दोस्तों, ये उसी समय की है पूरी, रेड स्टोन पे क्राफ्टेड है पूरी, ये देखिए दोस्तों। तो ये पूरी रसोई है जोधाबाई की, और वो मिलेगी आप लोगों को जोधा महल के ठीक सामने। तो अभी आगे लेके चल रहा हूँ और आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों जोधाबाई महल और उनकी रसोई घर को देखने के बाद अब हम लोग जिस स्थान पर पहुंच चुके हैं वो है जोधाबाई और अकबर और अन्य रानियों के साथ खेले जाने वाला पचीसी गेम, जहां पर दोस्तों गोटियों के स्थान पर दासियों को यूज किया जाता था। यानी जहां पर गोटियां रखी जाती थी वहां पर असल में दासियों को रख कर के ये गेम खेला जाता था। और वो जो सामने आपको स्लैब दिख रहा है जहाँ से लोग हट रहे हैं, वहाँ पर जो अकबर है वो अपनी रानियों के साथ बैठ करके इस पचीसी गेम को खेला करता था। ये देखे, ये वो स्लैब है सामने में, ये देखिए, यहाँ बैठा करता था। और ये जो सामने आपको मार्क दिख रही है दोस्तों या फ्लोर पे, ये देखिए क्रॉस वगैरह ये सब। तो यहाँ पे दोस्तों दासियाँ वगैरह खड़ा होती थी और वहाँ पर जब अकबर पासा फेंकता था तो उसके हिसाब से दासियाँ जो है इस 4 लेन में, देखिए 4 लेन दिख रहा होगा, इसके हिसाब से वो मूवमेंट किया करती थी। तो ये उसके पचीसी गेम खेलने की जगह है जहाँ पर अकबर अपनी रानियों के साथ पचीसी गेम खेलता था। और मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए क्रॉस की साइन वगैरह दिख रही होगी यहाँ पे। और वहाँ पे देखिए दोस्तों वो स्लैब है सामने में जहाँ पे बैठ करके अकबर अपनी रानियों के साथ पचीसी नामक गेम खेला करता था। तो मैं थोड़ा और आपको पास से दिखा देता हूँ वो स्लैब, ये देखें। तो देखिए दोस्तों ये वो स्लैब है जहाँ पर अकबर वगैरह गेम खेला करता था। और इसकी चारों साइड आपको दिखेगी, चारों साइड वगैरह आपको इसी तरह दिख जाएगी 4 कॉर्नर में जहाँ पर पासे वगैरह फेंका करते थे। ये देखिए, आगे लेके चल रहा हूँ और वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों यही थी मेरी एक ब्लॉग जहाँ मैंने आपको जोधाबाई के महल, जोधाबाई की रसोई और साथ ही वो स्थान दिखा दिया जहाँ पर अकबर अपनी रानियों के साथ मिल करके पचीसी गेम खेला करता था। दोस्तों दरअसल फतेहपुर सिकरी एक थोड़ा बड़ा किला है जिसे एक पार्ट में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसकी एक चेन आएगी 3 पार्ट में जहाँ पर मैं आपको फतेहपुर सिकरी की एक टूर करा दूँगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। आगे इसकी सेकंड पार्ट भी आएगी, तब तक के लिए वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, लेट्स रैप अप द वीडियो।